हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 1 संख्या पद्धति के एनसीईआरटी उदाहरण। तो उदाहरण नंबर 3 हमें दे रखा है कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण निरूपित कीजिए। √2 को हमारी जो ये नंबर लाइन है इसके ऊपर रिप्रेजेंट हमें करना है। क्लियर? तो देखो, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस होती है। अब इसमें कर्ण आधार लंब है कौन, वो देखो जरा। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज होता है इस तरीके से कुछ। ठीक, इसे कहते हैं आधार। और ये होता है 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री के सामने वाले को कहते हैं कर्ण। और ये होता है हमारा लंब। ठीक है, इस पे से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे क्या आ जाएगा, √ आ जाएगा। यहाँ लिखा मैंने कर्ण, हटा तो सामने वाले पे चला गया √ आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। क्लियर? हमें जो क्वेश्चन दे रखा है हम भी कुछ उस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। कर्ण की जगह दे रखा हमें √2। अब √2 को हम ऐसे ले सकते हैं, एक का स्क्वायर और एक का स्क्वायर। क्योंकि एक को एक से गुणा करेंगे एक ही आएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एक को एक से गुणा करें तब भी क्या आएगा, हमारा एक ही आएगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हमारा कर्ण √2 है तो आधार भी कितना होगा, एक, और लंब भी कितना होगा, एक होगा। तो इसी डायग्राम को हमें यहाँ पे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा आधार कितना होगा, एक होगा, लंब एक होगा, तो कर्ण कितना हो जाएगा, √2। और इस कर्ण को फिर हम नंबर लाइन पर इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर नंबर लाइन वैसे देखी जाए तो स्केल के हिसाब से यहाँ पर इनमें 1-1 सेंटीमीटर गैप है। मैंने इसी नंबरों को यहाँ पे बनाया है, लेकिन मैंने थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाने के लिए 4 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना है, ताकि हमारा डायग्राम जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, जैसे कि 4 यूनिट को मैंने 1 मान लिया, फिर 4 यूनिट को 1 मान लिया। तो नंबर लाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 0 से लेके 1 तक इनका इसका आधार ले लिया। अब एक के ऊपर बनाएंगे हम क्या, लंब बनाएंगे। लंब बनाने का सबसे सिंपल कंसेप्ट ये होता है कि आप एक प्रकार लें, अपनी मर्जी से ओपन कर सकते हैं, एक पे रखें। एक पे रखने के बाद में आप एक 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए एक अर्धवृत्त बना लें। ये हिल रहा है, ये हमारा क्या बन गया, एक अर्धवृत्त बन गया। बनने के बाद इसको अपनी मर्जी से ओपन करें, थोड़ा सा खोलने के बाद में जहाँ पर आपका अर्धवृत्त कंप्लीट हुआ, एक तो वहाँ से आर्क लगाएंगे, थोड़ा सा और ओपन कर ले। एक यहाँ से आर्क लगा दी मैंने, और दूसरी आर्क यहाँ से, जहाँ पे वो अर्धवृत्त बना हुआ है, दोनों से मैंने आर्क लगा दी। ये हमारा क्रॉस पॉइंट होगा। इस क्रॉस पॉइंट से हम लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ठीक, ये हमारा बन गया समकोण 90 डिग्री का। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे रफ फिगर में दिखाया, ये आधार है, लंब भी कितना होगा, 1 यूनिट का ही होगा। तो आपको ये प्रकार लेना है और 1 सेंटीमीटर का इसको मेजर कर लेना है। ठीक, 1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट कर लिया। करने के बाद में जो आपका ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे रख के और इस तरीके से एक आर्क लगा देनी है। जो ये आर्क आएगी ये पूरी की पूरी 1 यूनिट की होगी। अगर आप इसे ए बिंदु दे दें, इसे बी बिंदु दे दें, तो ये हमारा कौन होगा, सी बिंदु होगा। ओ को ए से मिला देते हैं हम, ओ को सॉरी ए को सी से मिला देते हैं। तो ये जो हमारा आया, ये कितना हुआ, √2 हुआ। अब इस ये तो √2 आ गया, ए सी हमारा है, बट इसको हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, ए और सी इसके बराबर कंपास को ओपन करेंगे, प्रकार खोल लेंगे। ठीक है, ए को सी के बराबर ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद प्रकार को ए बिंदु पे रखना है और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करते हुए नीचे लेके आना है। ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस बिंदु पे। इस बिंदु को नाम दे दिया हमने डी। तो जो ए से लेके डी तक की लाइन होगी ये हमारी कौन होगी, √2 होगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, हमारा जो ए सी है वो बराबर होगा ए डी के, जो एक्चुअल में कितना होगा, √2 इकाई। क्लियर? ये हमारा उदाहरण नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जो इन्फॉर्मेशन थी आधार कलम वाली वो मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ।
तो स्टूडेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ लिख दिया है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ताकि आपको ये याद रहे। बाकी ये करना ज़रूरी नहीं है, आपका मेन वर्क जो है वो ये वाला था कि √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो जो ए से लेकर डी तक की लाइन होगी वो हमारे कौन हो जाएगी, √2 हो जाएंगी। ठीक है, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इस तरीके से है। बोलो वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण कीजिए। जो हमारी नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे √3 को रिप्रेजेंट करना है। तो करने का तरीका जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया वैसे ही इसको करेंगे। √3 करना है तो इसको मैंने क्या लिखा, 3 को हम क्या ले सकते हैं, 1 प्लस में 2, इस तरीके से ले सकते हैं। √3 का √3, अब एक है, एक पे मैंने क्या लगा लिया, उसके लगा लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक को एक से गुना करें कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। अगर मैं 2 के ऊपर क्या लगा लेता हूँ, उसके लगा देता हूँ, तो 2 को 2 से गुणा करें 4 आ जाएगा, जबकि हमें चाहिए कितना, 2 ही चाहिए। तो मैंने क्या किया, 2 पे एक √ लगा दिया और ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर भी, क्योंकि स्क्वायर से √ कटेगा, वापस कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब हमारी पाइथागोरस जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि ये जो नंबर होगा यहाँ पे कर्ण होगा, और अंदर जो दो नंबर होंगे, ये इसका कंसेप्ट मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया था, ये हमारा कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा, एक हमारा आधार हो जाएगा, और ये हमारा कौन हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, √2। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि √2 हम बनाए किस तरीके से। ठीक है, या तो ये आधार होगा या फिर ये आधार होगा, दोनों में से किसी को मान सकते हो। अगर ये आधार होगा तो ये लंब होगा, अगर ये लंब होगा तो ये आधार होगा। आप किसी दोनों में से किसी को मान सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यही आधार होगा, ये भी हो सकता है। तो इसको बनाने के लिए हमें वापस हमारे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 की ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम क्या बनाएंगे, √2 का ही डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, पहले √2 का डायग्राम बनाएंगे, फिर इस √2 के ऊपर ही वापस हम क्या बनाएंगे, √3 का डायग्राम बनाएंगे। तो ये बनाना हमारा ज़रूरी है। तो वापस √2 को ही डायग्राम में वापस हम रिक्रिएट करते हैं। तो बनाने का जो तरीका उसमें बताया था, सेम टू सेम यूज़ करना है। पहले 0 से लेके 1 यूनिट लेनी है। ठीक, क्योंकि हमें यहाँ पर, क्योंकि 1 यूनिट का तो आधार बनाना आसान है, प्रॉब्लम है √2 बनाना। तो हम क्या करते हैं, लंब को तो 1 ले लेंगे, आधार कितना ले लेते हैं, √2। और आधार √2 किस तरीके से बनेगा, जैसे ऊपर बनाया गया था इस तरीके से √2 का आधार तैयार होगा। तो पहले √2 को बनाने के लिए वही सेम टू सेम 0 से लेके 1 यूनिट दे रखी है हमें। पहले 1 सेंटीमीटर पे जो ए वहाँ .1 वाला दे रखा है, यहाँ पर बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ मैंने इस तरीके से प्रकार रखा और एक अर्धवृत्त बना दिया। ठीक, बनाने के बाद प्रकार को थोड़ा आधे से ज़्यादा खोलना अपनी मर्जी से, खोल कर जहाँ पर इसके दो बिंदु आए हैं, इन दोनों में से किसी एक बिंदु पे रखना है और इस तरीके से चाप लगा देनी है एक एक करके। ठीक है, ये हमें क्रॉस पॉइंट मिल जाएगा, इस क्रॉस पॉइंट को इससे मिला देंगे, ये आ गया हमारा 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का कोण। अब जो 1 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है, इसके बराबर इसको खोलना है, 1 सेंटीमीटर के बराबर खोल लिया। खोल कर जो हमारी लाइन है 1 वाली, इस पे आर्क लगा देनी है। देखो कोइंसिडेंटली दोनों ही पॉइंट क्या है, एक जगह पर ही आ गए। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या दे देंगे, सी। और ऐसा होना ज़रूरी नहीं है कि हर बार तीनों क्रॉस एक ही जगह मिलेंगे। जैसे ऊपर वाले में क्रॉस ऊपर थे, ये वाला क्रॉस नीचे था, तो मेरा मेन जो पॉइंट होगा वो ये वाला होगा, ये नहीं होगा। इस पॉइंट पे फोकस करना हमें। ठीक, तो हमारा सी बिंदु आ गया। अब सी बिंदु को मिला देंगे इस 0 वाले, यानी इसी को मैं ले लेता हूँ ए, ये ले लेता हूँ बी, तो सी को मिला देंगे ए के साथ, ये मिला दिया, ये हमारा कौन हो गया, √2 हो गया। अब यहाँ पर हम डायग्राम में फोकस करते हैं। देखो आधार एक बनाना आसान है, बट प्रॉब्लम ये है कि √2 कैसे बनाएं। तो √2 को हम क्या लेंगे, आधार लेंगे और लंब बनाएंगे कितने का, 1 का, कि दोनों में से कोई भी एक हो सकती है। कर्ण की लोकेशन फिक्स होती है, बाकी इन दोनों की फिक्स नहीं होती। आप इसे भी ले सकते हो आधार, इसे लंब भी ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, √2 को आधार लेकर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट का इस पर क्या बना देता हूँ, लंब बना देता हूँ। तो हम अपने नोटबुक को थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। रोटेट करने के बाद आप चाहो तो इसी लाइन को, √2 वाली लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा लो ताकि आपको 90 डिग्री एंगल बनाने में आसानी हो जाए। बढ़ा लिया, बढ़ाने के बाद प्रकार लेना है, थोड़ा छोटा कर लेना है इसको। छोटा करने के बाद जो सी बिंदु है, सी बिंदु पे रखना है, और छोटा कर लेते हैं, और इस तरीके से एक अर्धवृत्त बना देना है।
अर्धवृत्त बन गया। बनने के बाद प्रकार को थोड़ा ओपन कर लेना अपनी मर्जी से, जितना मर्जी कर सकते हो। इस बिंदु पर रखा मैंने प्रकार को और यहाँ पर एक चाप लगा दी। फिर ये वाला जो बिंदु है इस पर रखा और यहाँ से भी क्या लगा दी मैंने, एक चाप लगा दी। थोड़ी सी क्रॉस हुई नहीं सही से, ये आ गई, दोनों क्रॉस बिंदु आ गए। इन दोनों को मैंने इससे मिला दिया, इस बिंदु को इससे मिला दिया। ये हमारा कोण आ जाएगा समकोण, क्योंकि लंब हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे ही होता है। ठीक होने के बाद अब लंब देखो, आधार तो मैंने √2 लिया है यहाँ पे, मैंने आधार क्या लिया √2, तो लंब कितना होगा 1 होगा। अब वापस 1 के बराबर ओपन करेंगे, देखो ये मेरा 1 यूनिट ही तो है, इसके बराबर मैंने इसको ओपन कर लिया। करने के बाद में जो सी बिंदु है, सी पे रखा और एक चाप लगा दी। ये हमारा कितना आ गया, 1 इकाई आगे निकल गई। इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया डी। अब डी को मिला देंगे किसके साथ, ए के साथ। डी बिंदु को एक साथ मिला दिया, ये हमारा कौन आ जाएगा, √3 आ जाएगा। पहले हमने बनाया √2, फिर इसे आधार मानते हुए 1 यूनिट का मैंने फिर वापस लंब बना दिया। अब इसको इससे मिलाएंगे तो 90 डिग्री के सामने वाला कौन होता है, कर्ण होता है, तो ये मेरा कर्ण हो गया। बट इसको तो हमें कहाँ दिखाना है, संख्या रेखा पे दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, ओ से लेके ए से लेके डी तक के प्रकार को इस तरीके से ओपन कर लेंगे। कर लिया, करने के बाद ओ पे रखना प्रकार को और रख के इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करना है। ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन को, इसको नाम दे देंगे ई बिंदु। ठीक, तो जो ए से लेके ई तक की रेखा होगी ये हमारी कौन कहलाएगी, √3 कहलाएगी। क्लियर, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, हमारा जो ओ डी है और ए ई है दोनों क्या कहलाएंगे, √3 इकाई। और ये डायग्राम हमारा यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।